हे गाइस, राधे राधे। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत कर ली है। लंच बनाने की तैयारी हो चुकी है, सब्जी बन चुकी है और भगवान के दर्शन करके ही मैंने अपना काम शुरू किया है। मैं सोच रही थी कि स्वप्निल को आज जल्दी नहीं उठाऊं, थोड़ा लेट उठाऊं ताकि वो आराम भी कर ले। उसकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं उसको अभी थोड़ा लेट उठाने का विचार बना रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बीच में ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे सुबह सुबह रोज़ लौकी का जूस पीना पड़ता है और मैं उसको खुश होकर पीती हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी जाग चुके हैं, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। आज बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है और दिनों के मुकाबले, तो ठंडी बहुत तेज़ है, लेकिन अपना काम तो करना ही है ना, तो इसलिए मैं अपने काम में लग गई हूँ। मैं देख रही हूँ कि पहले कौन सा काम किया जाए और फिर उसके बाद कौन सा काम करें। इधर मम्मी अपने काम से लग गए हैं, उन्होंने सब्जियां काट ली हैं, हरी सब्जियां काट रही है मम्मी बनाने के लिए। 2 सब्जियां बनती हैं हमारे यहाँ। और पापा जाग गए हैं और वो भी न्यूज़ देख रहे हैं मोबाइल में। और स्वप्निल अभी भी नहीं जागा है, अब मैं उसको जगाने जा वाली हूँ कि वो उठ जाए। उससे पूछना है कि वो आज स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर जा रहा है तो उसके लिए लंच बनाना होगा मुझे, वरना हमारे लिए तो बनाएंगे ही। मैं उसको जगा रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता आज। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, तबीयत तो तबीयत है ना, इतना तो करना ही होगा। अब मैं उसको प्रयास कर रही हूँ उठाने का, अब उठ जाता है तो ठीक है। अब मुझे और भी काम करने हैं, मैं फटाफट अपने काम निपटाऊंगी क्योंकि मुझे भी तो जाना है ना। इसलिए मैं देख रही हूँ कि भाई फटाफट काम करना है और कौन सा काम पहले कर लिया जाए, निपटा लिया जाए। ये बाहर पोर्च में मैं आ गई हूँ। बाहर और ज़्यादा ठंड है, रूम से ज़्यादा ठंडी तो बाहर लग रही है और दिन के 7 बज चुके हैं। इसके बाद भी इतनी तेज़ ठंड लग रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा। इतनी ठंड में तो इच्छा भी नहीं होती है कि उठो, रज़ाई से निकलो और कोई काम करो, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब हम पहले गांव में रहते थे तो गांव में तो बहुत ही जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग 6 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा ठंड तो वहाँ पर लगती है। और सुबह से उठो, उठकर फटाफट सबके लिए चाय चाय बनाओ, फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी। और वहाँ तो गाय वगैरह भी थी तो बहुत से काम थे गाय लगाने के। फिर चाय बनती थी, फिर उसके बाद सारे काम होते थे, फिर कहीं जाके अपने जॉब की तैयारी करनी होती थी। लेकिन अब यहाँ पे वो काम नहीं है, लेकिन क्योंकि गांव से यहाँ दूर हो गया है तो आने जाने का समय ज़रूर लग जाता है। अब हम तैयार होकर निकल पड़े हैं अपने गंतव्य स्थल पर। और देखिए कितने अच्छे से हम लोग जा रहे हैं। ऑटो, आज भी मैं ऑटो से ही जा रही हूँ, मेरे साथी लोग भी मेरे साथ में हैं। बढ़िया, हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है सबके साथ में जाने में। तो हम इसी प्रकार जा रहे हैं और हम लोग अपने एक दूसरों की बातें बताते हैं और देखते हैं हुए चलते हैं। सभी लोग राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी करंट में यही चीज़ चल रही है, तो उसको भी हम लोग जानकारी लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो मैं बता रही थी हमारे खेत के बारे में। तो गांव में हमारा खेत है, खेत में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सारी सरसों लगी हुई है और गेहूं भी लगे हैं, चने भी लगे हैं। तो इन दिनों खेत में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे जाओ, खेत में बहुत अच्छे सीन दिखाई देते हैं और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं। घर से कई गुना अच्छा खेतों में लगता है, हरियाली है इसलिए भी। अभी हम सब लोग निकल रहे हैं, अभी हम रास्ते में हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं। तो रास्ते में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ भी खेत लगे हुए, पर ये हमारे खेत नहीं है। और खेतों को देखते हुए जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और बचपन में मुझे खेत में जाना बहुत अच्छा लगता था। मैं और मेरे बुआ जी के बच्चे भी खेत में जाते थे, हम लोग खूब मस्ती करते थे और पूरा दिन कैसे बीत जाता था ये पता भी नहीं चलता था। देखिए हम लोग सब लोग ऑटो में बैठे हुए हैं और बातें बन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई क्या क्या बातें करी हमने, कैसा हमारा दिन गुजरा, पूरे दिन में हमने क्या क्या चीज़ें एंजॉय करी। और सभी एक दूसरे को बता रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है ऐसे में सबके साथ जाने में। अकेले अकेले उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग अपनी अपनी जो भी अच्छे अनुभव रहते हैं उनका एक दूसरे को बताते हैं। तो इसी प्रकार हमारा दिन निकलता है। और हम, अब ये देखिए हम यहाँ पे खेत में आ गए हैं। यहाँ पे ये आलू के पौधे लगे हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं टमाटर के हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ।
तो ये पौधे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनकी भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इनके लिए निंदाई खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके ये कहीं बड़े होते हैं। तो काफ़ी मेहनत का काम है ये। मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन जो करते हैं बहुत काम करना होता है उसमें, तब जाके कहीं कोई फसल देखने को मिलती है। तो देख लीजिए, खेत में हरा घास है, इसे हमारे यहाँ बरसिंग बोलते हैं। तो ये काट काट कर गाय को भैंस को खिलाई जाती है। तो ये भी, और एक पौधा और है जो पालक की तरह दिखाई देता है, तो ये लगा है, इसको काट काट के खिलाते हैं। तो इसमें भी रोज़ कटिंग करनी पड़ती है। नींबू का पेड़ है, ये बहुत बड़ा साइज़ का नींबू है, लगभग संतरे के आकार का नींबू है ये। इसमें बहुत खुशबू लग रहा है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा पेड़ है, बहुत बढ़िया नींबू है ये। आज मैंने इस नींबू के रस से मिर्ची का अचार भी डाला है घर पे लाके, और बहुत टेस्टी लगता है मुझे मिर्ची का अचार। ये देखिए सरसों का खेत आ गया है, देख लीजिए, आपको बताया था मैंने इसके बारे में। ये देखिए सरसों लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और खेत में देखकर आपको भी लग रहा होगा, आपका मन भी हो रहा होगा कि हम भी खेत में जाकर देखें। कितना सुंदर खेत है, कितने सुंदर फूल हैं, इसमें फलियाँ भी लग रही हैं।